नेहा की शादी को 4 महीने हो गए थे। शांत, सुशील, सुंदर, हर काम में निपुण नेहा को ईश्वर ने सारे गुण दिए थे। ससुराल में नेहा से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। ना सास ससुर की सेवा में कोई कमी और ना ही पति को कोई शिकायत। शांति जी महसूस कर रही थी कि नेहा सबका काम इतनी भली भांति करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखती जो एक बहू के चेहरे पर दिखनी चाहिए। जब इंसान संतुष्ट होता है और दिल से खुश होता है तो उसके चेहरे की चमक ही बताती है कि वह सच में खुश है। लेकिन नेहा के चेहरे पर वह चमक नहीं थी। क्या नेहा मजबूरी में ऐसा कर रही थी, या उसे कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि बिन माँ की बेटी है तो उसको चुपचाप बिना किसी शिकायत के उसे यहाँ सबकी बातें सुननी है? नहीं नहीं, मुझे रोहन से बात करनी होगी। शांति जी के मन में गिलानी हो रही थी। जब नेहा के यहाँ रिश्ते की बात चली थी और जब उन्हें पता चला था कि लड़की की माँ एक बीमारी में चल बसी है, पिता रिटायर हो चुके हैं, घर में भाई भाभी का ही राज चलता है, तभी शांति जी ने सोचकर रखी थी कि वह अपनी बहू को माँ का प्यार देंगी। आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। जब नेहा को देखने गई थी तब जैसे ही नेहा सामने आकर बैठी तो शांति जी बस देखती रह गईं। सुंदर, शांत, गोल चेहरा, लंबे बाल, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में नेहा शांति जी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने झट से शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी पसंद पर श्यामलाल जी और बेटे रोहन को भी कोई ऐतराज नहीं था। नेहा के पिता सुरेश जी हाथ जोड़कर श्यामलाल जी और शांति जी से बोले, बिन माँ की बच्ची है, कोई भूल हो जाए तो दिल से ना लगाइएगा। श्यामलाल जी और शांति जी सुरेश जी को आश्वस्त करते हुए बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपनी बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। फिर ईश्वर ने भी हमें एक बेटे के बाद शांति जी और श्यामलाल जी को कोई दूसरा बच्चा नहीं दिया। शांति जी को बेटी का बहुत शौक था। बेटी का अधूरा शौक बहू से पूरा करना चाहती थी। इसीलिए नेहा का इस तरह शांत रहना उनके मन में सवाल खड़ा कर रहा था। एक दिन शांति जी ने नेहा से पूछ ही लिया, क्या बहू तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है या फिर तुम यहाँ सहज महसूस नहीं करती? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नेहा ने घबराते हुए जवाब दिया, गलती तुम्हारी यह है बहू कि तुम कोई गलती नहीं होने देना चाहती हो और इस कोशिश में तुम एक सहज जिंदगी नहीं जी पा रही हो। बेटी, यह तुम्हारा घर है, कोई जेल नहीं जिसमें तुम्हारी कोई गलती हो जाने पर तुम्हें कोई सजा सुना देगा। मुझे उम्र का इतना तजुर्बा तो है कि मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकूं। नेहा को लगा जैसे दिल का वह पन्ना जो घर में वह किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी, मम्मी जी ने बिना देखे ही उसका एक अक्षर पढ़ लिया है। नेहा की आंखों से बरबसी आंसू बहने लगे। बोली, मम्मी जी, इस घर में आप लोग सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी घबराहट होती है। जैसे लगता है सब कुछ ठीक तो है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं किससे कहूँगी? मेरी तो माँ भी नहीं है, पापा भी बीमार रहते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। भैया भाभी से क्या ही कहूँगी? वह लोग तो चाहते ही यही थे कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए तो उनकी जान छूटे। इसलिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक अनजाना सा डर लगा रहता है। शांति जी ने अपनी बहू नेहा के आंसू साफ किए और नेहा को गले लगाते हुए बोली, ये कोई नई बात नहीं है बेटी। जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है तो शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास जरूर हूँ, लेकिन सास भी तो माँ ही होती है ना। तो तुम मुझे अपनी माँ समझो और जो भी बात दिल को परेशान करे मुझसे बेझिझक कहो। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था कि सास भी ऐसी होती है, लेकिन शांति जी की बातों में इतना वात्सल्य था कि नेहा को लगा उसकी सास नहीं माँ बोल रही है। नेहा के मन का सारा डर निकल गया और वह खुलकर हंसने बोलने लगी, अपनी प्यारी सी ससुराल में खुलकर जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।